तो आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री। तो पिछला वीडियो जो मैं बनाया था ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज के ऊपर, उसमें आप लोगों ने मुझे सबसे ज़्यादा व्यूज़ दिए, उसके लिए थैंक यू। आप ये वाली वीडियो को भी उस पर उतना ही व्यूज़ दीजिए जितना उस पर दिए थे, और उससे ज़्यादा भी दीजिए। तो चलिए अब हम टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। ट्रिग्नोमेट्री बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये चैप्टर एग्ज़ाम में हमेशा आता है और ये एकदम बहुत आसान चैप्टर है। इस पर अगर आप ध्यान कुछ कुछ पॉइंट्स याद कर लेंगे ना, या उसको मैं आराम से आपको याद भी करवा दूंगा, समझा भी दूंगा, तो आप लोगों को यू मार्क्स आएंगे। और वो बहुत स्कोरिंग वाला चैप्टर है, इजी है, लेंदी है पर इजी है। तो चलिए अब 10th में भी आपको उस पर पढ़ना है, तो बहुत इम्पोर्टेंट है। तो चलिए आज के वीडियो शुरू करते हैं। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। हम यहाँ पे अब हम देखेंगे ट्रिग्नोमेट्रिकल का ये चैप्टर, ट्रिग्नोमेट्री का बहुत इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। तो ये आप यहाँ आप एक ट्रायंगल सामने देख रहे होंगे। एक मिनट दोस्तों, आप यहाँ एक ट्रायंगल सामने देख रहे होंगे, ये वाला ट्रायंगल, ठीक है। ये वाला ट्रायंगल जिसमें ट्रायंगल का नाम दिया है ए, ट्रायंगल ए बी, और इसका साइड एक और एक एंगल और एक सी। तो ये ट्रायंगल हम एग्जाम्पल के तौर पे लिए हैं। इसका ट्रायंगल का नाम है ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है। तो पहला चीज जो हमको इसमें पढ़ना है तो वो है हाइपोटेन्यूस, ठीक है। हाइपोटेन्यूस क्या होता है ट्रिग्नोमेट्री का, ध्यान से सुनिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हाइपोटेन्यूस, तो देखिए हाइपोटेन्यूस क्या होता है। हाइपोटेन्यूस, ये जो सबसे बड़ा पार्ट आपको ये दिख रहा है, ये जो आप देख रहे हैं AC, अगर मैं इसको टर्म में लिखूं AC बताऊं आपको, तो ये जो आप AC देख रहे हैं इसको हम क्या कहते हैं, हाइपोटेन्यूस, ठीक है। तो हम कैसे पता लगाएं कि यह हाइपोटेन्यूस है। देखिए जो सबसे बड़ा पार्ट होता है ट्रायंगल का, उसको हम कहते हैं हाइपोटेन्यूस। तो बहुत सारे ट्रायंगल में हाइपोटेन्यूस बड़ा, सबसे बड़ा पार्ट नहीं होता है, तो ये उतना अच्छा बात नहीं हुआ। ये कुछ हद तक सही होगा, लेकिन कुछ हद तक फिर जब ट्रायंगल अलग टाइप के आपको मिलेंगे तब हाइपोटेन्यूस सबसे बड़ा पार्ट नहीं होता। तो कैसे पता लगाएं, तो मैं ये आपको बता रहा हूँ एक चीज़, कि जहाँ ये जो आप राइट 90 डिग्री का ये एंगल देख रहे हैं, राइट एंगल, तो उसके जो परपेंडिकुलर मतलब सामने, उसके जो सामने वाला साइड रहेगा उसको हम कहते हैं हाइपोटेन्यूस, ठीक है। मतलब जैसे एंगल बी जो है वो है राइट एंगल है 90 डिग्री, तो उसके सामने जो रहेगा जो साइड, उसको कहते हैं हम हाइपोटेन्यूस। इसमें तो आसान से पता चल रहा है क्योंकि ये सबसे बड़ा है इसलिए, लेकिन अगर ट्रायंगल का और कुछ अलग रहता तो, ठीक है ना। तो अब मैं आपको यहाँ पे जो मैं लिखा हूँ वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। चलिए तो अब मैं आपको बताता हूँ। लेट्स से एंगल CAB इक्वल टू एक्स। एंगल CAB क्या है, एंगल CAB मतलब CAB, एंगल CAB ये वाला एंगल इसको हम मान लिए हैं x। और एंगल ACB मतलब एंगल AC और B, तो मतलब ये वाला एंगल को हम मान लिए y, ठीक है। तो एंगल x हो गया CAB और एंगल y हो गया ACB, ठीक है। तो विच एवर एंगल यू टेक, उस एंगल के सामने वाली साइड इज गोइंग टू बी द परपेंडिकुलर। तो ये परपेंडिकुलर ये हुआ, मैं आपको बताता हूँ अभी। तो परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूस आप समझ गए, आप परपेंडिकुलर समझिए। तो कोई भी एंगल जो आप लेंगे, जैसे ये वाला एंगल में लिया, x ले लिए मान लीजिए, तो उसके जो सामने वाला जो साइड है, इसके सामने वाला साइड क्या है, ये BC। तो साइड अपोजिट टू एंगल A, यहाँ पे मैंने लिख लिया है, साइड अपोजिट टू एंगल A ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, ठीक है। और फॉर एंगल x CB इज परपेंडिकुलर, और फॉर एंगल y इसके लिए AB इज परपेंडिकुलर, ठीक है। तो चलिए अब अगला की ओर बढ़ते हैं। अब अगला जो मैं करूँगा, चलिए तब अब अगले की ओर बढ़ते हैं। हाइपोटेन्यूस में आपको बता दिया,
जो राइट एंगल के सामने वाला हो, राइट एंगल ये है, इसके जो सामने वाला हो जो साइड, उसको हम कहते हैं हाइपोटेन्यूस। और कोई कोई केस में ऐसा अगर ट्रायंगल आप देखें तो इसमें हो जाएगा, लेकिन यही वाला बात मानिए ना, क्यों ऐसे करना। ये जो राइट एंगल ट्रायंगल आप देख रहे हैं, इसके जो सामने वाला साइड रहेगा उसको हम कहेंगे हाइपोटेन्यूस। जैसे इन ट्रायंगल ABC AC इज हाइपोटेन्यूस। और परपेंडिकुलर केस को लेंगे हम, जैसे ये मान लीजिए ये है x, ये वाला एंगल, एंगल CAB, ये जो एंगल आप देख रहे हैं, इसके जो सामने वाला साइड रहता है इसको हम कहते हैं परपेंडिकुलर। ठीक है, राइट एंगल के सामने वाला हाइपोटेन्यूस, और कोई एंगल जो आप लिए हैं उसके सामने वाला साइड को हम कहते हैं परपेंडिकुलर। और बेस जो थर्ड आता है, तो बेस तो आप समझ ही लेंगे, बेस मतलब नीचे वाला, तो बेस हो गया ये। ठीक है, तो बेस हो गया ये। ठीक है, तो अब हम बढ़ते हैं आगे की ओर। तो अगर आपको आसानी से समझ में आए इसलिए मैं उसमें एक्स और वाई को, तो चलिए अब आगे की ओर बढ़ते हैं हम। इसमें मैं आपको समझाने के लिए केवल दिया था कि इसमें मैं आपको समझाने के लिए केवल एक्स की बात किया था। ठीक है, इसको समझाने के लिए ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। वही चीज़ हम वाई के साथ भी अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो अब आगे की ओर बढ़ते हैं अगले पेज में। अगला पेज है हमारा, तो चलिए अगला पेज की ओर हम बढ़ते हैं। तो चलिए ये एक एग्जांपल आप देख रहे होंगे कैसे हम याद करें। 3 टर्म होते हैं, 3 टर्म। ठीक है, जिससे फॉर्मूला बनता है साइन थीटा, कॉस थीटा और टैन थीटा। ठीक है, तो अब हम बढ़ते हैं। ये आप एक देख रहे होंगे, ओल्ड हेनरी एंड हिज आंटी। ये एक ऐसी एक लाइन है, इसको, इससे आप ट्रिगोव का फॉर्मूला याद कर सकते हैं। यकीन हो रहा है? करना पड़ेगा। कैसे? तो चलिए देखते हैं। साइन एक्स, तो साइन एक्स या साइन थीटा जो भी आप बोले, तो यहाँ पे मैं एक्स माना हुई वाले एंगल को तो साइन एक्स बोलेंगे, थीटा मानता तो थीटा लेते। ठीक है, तो साइन एक्स को लेंगे। साइन एक्स का असली में होता है फॉर्मूला अपोजिट बाय हाइपोटेन्यूस। अपोजिट बाय हाइपोटेन्यूस का मतलब कहना है इसका अपोजिट, एंगल के अपोजिट, जिसको हम कहते हैं परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूस। हाइपोटेन्यूस क्या होता था? राइट एंगल के अपोजिट वाला साइड। ठीक है, जिसको हम कहेंगे BC डिवाइडेड बाय AC। तो इसको याद कैसे करेंगे? साइन थीटा इक्वल टू P बाय H परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस। तो इसको याद कैसे करेंगे? OP, ओल्ड हेनरी, ओल्ड हेनरी से, जैसे अपोजिट का O ले लिए और हेनरी का H ले लिए, तो इसमें भी हाइपोटेन्यूस और O हो गया, O बाय H। ठीक है, और वही एक इसका रेसिप्रोकल होता है जिसको हम कहते हैं कॉसेक। ठीक है, तो कॉसेक हो जाएगा इसका रेसिप्रोकल, उसमें हाइपोटेन्यूस डिवाइडेड बाय O P हो जाएगा, जो कहते हैं, जिसको हम कहते हैं परपेंडिकुलर। इसमें अपोजिट में बोला। ठीक है, साइन हो जाएगा अपोजिट बाय हाइपोटेन्यूस, जिसको हम कहते हैं परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस, और उसी का रेसिप्रोकल कहते हैं कॉसेक, उसको वो हो जाएगा हाइपोटेन्यूस डिवाइडेड बाय परपेंडिकुलर। ठीक है, तो चलिए अब दूसरे रेशियो की तरफ हम बढ़ते हैं। कॉस एक्स, कॉस एक्स। ठीक है, कॉस एक्स मतलब एडजेसेंट। एडजेसेंट से हम लोग का क्या कहना है? एडजेसेंट मतलब होता है बेस। बेस को मान लीजिए, बेस मतलब AB डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूस। हाइपोटेन्यूस इसमें भी है तो AC, AB डिवाइडेड बाय AC इक्वल टू कॉस एक्स, और कॉस थीटा भी आप मान सकते हैं अगर थीटा रहता तो A फॉर एंड ओल्ड हेनरी हो गया है। ओल्ड हेनरी है साइन के लिए, ओल्ड हेनरी है साइन के लिए, और ये है एंड हिज है किसके लिए? कॉस के लिए। ठीक है, कॉस के लिए है AH एंड हेनरी। एडजेसेंट हो जाएगा ये बेस AB, और हाइपोटेन्यूस हो जाएगा AC। ठीक है, आसान हो गया ना? इसको याद कर लीजिए, या तो आप ऐसे याद रहता तो ऐसे भी कर लीजिए, मैं फोर्स नहीं कर रहा हूँ आपको कोई। अब अगले रेशियो की तरफ आते हैं। tan x, tan x मतलब P बाय B, मतलब परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूस। तो परपेंडिकुलर क्या था? एंगल के परपेंडिकुलर मतलब एंगल के सामने वाला साइड, तो मतलब BC। तो अपोजिट, अपोजिट मतलब परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर या अपोजिट जो भी आप मान सकते हैं, मतलब BC डिवाइडेड बाय एडजेसेंट। एडजेसेंट इस बार हाइपोटेन्यूस नहीं, इस बार एडजेसेंट मतलब बेस, मतलब
BC डिवाइडेड बाय AB। तो O फॉर अपोजिट, O फॉर ओल्ड और A फॉर एडजेसेंट, A फॉर आंटी, ठीक है। और ये वाला बना है tan के लिए, tan, ठीक है, tan के लिए बना है। तो ये होता है P बाय एच, मैं आपको अगर ऐसे करके लिखा दूँ तो P बाय एच, B बाय एच, B बाय एच, और ये होता है P बाय B। P मतलब परपेंडिकुलर, H मतलब हाइपोटेन्यूस और B मतलब बेस, ठीक है। तो अब हम अगले के और बढ़ते हैं, ठीक है। तो ये भी वही चीज़ है, इसको एक और तरीके से याद रखने का, ये पढ़ लीजिएगा। तो अब अगले की ओर बढ़ते हैं। तो अब बात आती है कॉसेक, सेक और कॉट की। तो सेक के बारे में, कॉसेक के बारे में तो आपको बता चुका हूँ कि कॉसेक क्या होता है। एक मिनट दोस्तों, हाँ, कॉसेक क्या होता है? कॉसेक इज द रेसिप्रोकल ऑफ साइन, ठीक है। साइन का होता है ये, साइन का रेसिप्रोकल होता है कॉसेक। साइन क्या होता है? P बाय एच, तो कॉसेक क्या होगा? H बाई पी, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं आप, लिखा हूँ सब। सेक इज द रेसिप्रोकल ऑफ कॉस, सो what will be the ratio of sec then? because cosec b by h है तो sec होगा h by b, रेसिप्रोकल है, ठीक है। तो cot x मतलब cot, इसको छोड़िए, वही ट्राइंगल को लेके चल रहा हूँ। cot इज द रेसिप्रोकल ऑफ tan, ठीक है। तो tan है p by b, तो cot हो जाएगा b by p, ठीक है। तो अगले पेज की ओर हम बढ़ते हैं, ठीक है। तो अब बात आती है क्वेश्चंस की। तो क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। यहाँ आप सामने देख रहे होंगे एक ट्रायंगल, तो चलिए अब एक ट्रायंगल ले लेते हैं हम, ठीक है। तो अब बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन दिया है गिवन tan a। अब चलिए अब आ गया क्वेश्चन। tan क्या है? tan a मतलब a को एंगल मान लीजिए आप। tan a का फॉर्मूला p बाय बी, p क्या है? इसके सामने वाला साइड, और b क्या है? ये बेस, ठीक है। तो tan a दिया है 4/3, 4k मान सकते हैं या तो 4/3 भी मान सकते हैं, ठीक है। tan a होता है 4/3, p बाय b, p हो गया ये 4 और b हो गया 3, ठीक है। तो फाइंड द अदर ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो ऑफ एंगल a। ये आप हमेशा देखेंगे, ऐसा टाइप का क्वेश्चन रहेगा, ये मेरा पक्का वादा है, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं। तो सॉल्यूशन दिखाते हैं। लेट अस फर्स्ट ड्रॉ राइट एंगल ट्रायंगल। तो ऐसे तो आपको दिया रहेगा, लेकिन अगर आपको नहीं दिया रहेगा तो बहुत आसान है, बना लीजिए ऐसा करके, और वैसे जो आपको पढ़ाएं वो बना लीजिए, वैसे सेट कर लीजिए। और हमको मालूम है tan ये होता है, मैं आपको बता दिया हूँ। देन BC इक्वल टू 4k और AB इक्वल टू 3k। k इज द पॉजिटिव नंबर, ये पॉजिटिव को डिनोट करता है। तो पाइथागोरस थ्योरम से क्या हो समझते हैं हम? तो पाइथागोरस थ्योरम से हम समझते हैं, आप ये पढ़े होंगे, AC स्क्वायर इक्वल टू AB प्लस BC स्क्वायर, AB प्लस BC स्क्वायर, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम नहीं आता तो मुझे आप कमेंट में लिख सकते हैं, मैं आपके लिए वो बना दूंगा। पाइथागोरस थ्योरम हमको ये कहता है AC स्क्वायर इक्वल टू AB प्लस BC स्क्वायर, AB प्लस BC स्क्वायर। तो वही हमारा, अगर हम लेंगे इसको तो 4 का होल स्क्वायर प्लस 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू 25, ठीक है। 16 हो जाएगा, डायरेक्ट मैं लिख दूँ 16 प्लस 9, 16 प्लस 9 हो जाएगा। यहाँ इसका स्क्वायर निकलेंगे और इसका ये आ जाएगा, ठीक है। ठीक है, तो चलिए ये बता दिया, 16 प्लस 9 इसका स्क्वायर निकालेंगे तो इसका स्क्वायर निकालेंगे तो प्लस करेंगे तो इतना आएगा, ठीक है। तो चलिए ना, अब निकल गया है ये 25, ठीक है। तो अब हम निकाल सकते हैं और भी सबका। तो साइन क्या होता है? साइन होता है P बाय एच। P दिया है हमको 4 और H दिया है हमको 5। तो ये एक चीज मैं आपको बताना भूल गया, 25 यहाँ दिया हुआ है और हमको AC का तो यहाँ दिया ही हुआ है स्क्वायर, AC का तो यहाँ दिया ही हुआ है, होल स्क्वायर चढ़ा हुआ है। तो उनको इसको उतारने के लिए, ये आप पढ़े होंगे कि यहाँ स्क्वायर दिया है तो इसमें स्क्वायर हटाने के लिए हमको रूट अंडर करना होता है। 25 का रूट तो क्या होगा? 25 का रूट हो जाएगा 5, ठीक है।
तो अब हम बढ़ते हैं, ये आपका निकल गया AC, तो अब इससे आराम से निकल जाएगा। साइन क्या होता है, P/H, P हो गया 4 और H हम निकाले अभी 5 तो निकल गया। कॉस क्या होता है, B/H, B कितना दिया 3 और H कितना निकाले 5, ठीक है, बहुत आसान है, बहुत आसान, बहुत आसान। कॉट क्या होता है, कॉट होता है 1/tan A, तो ये भी आप बोल सकते हैं या तो ये भी बोल सकते हैं आप 1/tan A, फिर tan A का निकालें तो इससे अच्छा नहीं है। कॉट ए हो जाएगा B/P, ठीक है, B/P। तो B कितना दिया हुआ है, B दिया है 3 और P कितना दिया हुआ है, P दिया है 4, 3/4। अब tan निकला हुआ था हम लोग का। अब यहाँ cosec कितना है, तो cosec निकालने का जरूरत नहीं है आपको, यहाँ उसका उल्टा कर देना है 5/4। cot अब sec ए कितना है, तो sec ए इसका उल्टा कर दीजिए, ये हो गया, ठीक है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। तो दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब